और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कोई विवाद नहीं है। यह हिंदी प्रेमियों के लिए संकल्प का साल है और इसीलिए स्वभाषा को आगे बढ़ाएं। हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक प्रतिष्ठा और मान्यता तो वैसे साल 1949 में ही मिल गई थी, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप देना भी बाकी है। काशी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व है और काशी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। तेंदु हरिश्चंद ने तो यहीं से कहा था, यहीं से उद्घोष कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। एक पूरा युग भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक का पूरा कालखंड हिंदी का काशी से केंद्रित है, काशी से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से आह्वान किया है कि लोग हिंदी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अमित शाह ने कहा है कि उन्हें हिंदी भाषा काफी पसंद है। 100 साल जब आजादी के हो तब इस देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत न पड़े। मुझे गुजराती बोलने में कोई परहेज नहीं है, मगर मैं गुजराती जितना ही प्यार बल्कि इससे थोड़ा अधिक प्यार हिंदी को करता हूँ। पिछली सरकारों पर अमित शाह ने हिंदी भाषा पर बेवजह विवाद खड़े करने का आरोप लगाया। हिंदी भाषा के लिए ढेर सारी चीजें कंट्रोवर्सी खड़ी होने का प्रयास किया गया, मगर वो समय अब समाप्त हो गया है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री, मगर हर जगह पे नरेंद्र भाई ने दुनिया में भारत की बात अपनी राजभाषा में रखकर राजभाषा के गौरव को। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस ना लिखी होती तो रामायण लुप्त हो चुकी होती। तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस न लिखा होता तो शायद रामायण आज लुप्त हो गया होता। मानव जीवन को उन्नत बनाने की यह कथा कोई भी नकारात्मक पहलू रखे बगैर आदर्श पति कैसा हो सकता है तो रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पिता कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श भाई कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श शासन कैसा हो सकता है तो आज भी कहते हैं रामराज होना चाहिए। काशी को हिंदी का गौमुख कहा जाता है। हिंदी भाषा जितनी सशक्त और समृद्ध होगी उतनी ही संस्कृति और सभ्यता मजबूत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि अगर देश को तरक्की की राह पर चलना है तो अपने राजभाषा को अपने जीवन में उतारना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही शासन प्रशासन की भाषा भी राजभाषा होगी और इसके लिए राजभाषा विभाग लगातार शब्दकोश बनाने में जुटा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।